Hello and welcome to my YouTube channel. Hello and welcome to my YouTube channel. मैं मनु हूँ. कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मुझे पता चला जबकि सुशांत सिंह ने सुसाइड अटेम्प्ट किया. पहले मैं आपसे कोशिश करता हूँ शेयर करने की कि मुझे पता कैसे चला कि सुशांत सिंह ने सुसाइड किया. तकरीबन 2:40 पर मुझे एक व्हाट्सएप आया मेरे मैनेजर का, और मैंने जब वो व्हाट्सएप देखा तो मुझे ऐसे फील हुआ कि मतलब उसकी टाइटल था उसका सुशांत सिंह के मैनेजर के बाद अब सुशांत सिंह. मैं पढ़ नहीं पाया. मैंने फटाफट से मैनेजर वाले पे ध्यान दिया बिकॉज उठा था कुछ देर पहले ही. तो मैंने उसको कहा ये बहुत पुरानी न्यूज़ है, मुझे पता है. बिकॉज आप जब उठते हो और उठने के थोड़ी देर बाद आप शायद कुछ ऐसा देखना या पढ़ना नहीं चाह रहे होते हो जो आपको अच्छा या बुरा लगे, स्पेशली बुरा लगे. कुछ देर बाद इमीडिएटली एक कॉल आ रहा था बॉम्बे से मुझे, वो मैं पिक नहीं कर रहा था. मुंबई से मुझे, चकाचौंध वाली खूबसूरत मुंबई से मुझे. उसके कुछ देर बाद फिर एक और जब मेरे सामने यूट्यूब वीडियो आया तो मैंने उस पर क्लिक किया तो मैंने देखा सुशांत सिंह ने सुसाइड कमिट कर लिया. कुछ देर के लिए मुझे सब कुछ समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि ये सच नहीं है, ये झूठ है, ये सच है, ये झूठ है, कुछ चल रहा था मेरे दिमाग में. थोड़ी देर बाद जब एक दो और कॉल्स आए और एक कंफर्मेशन मिली कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है अपने ही घर में, किसी अपने ही कपड़े से खुद को पंखे से लटका करके, और कुछ बेकार घटिया लोगों ने उसकी टिकटॉक वीडियोस बना करके उसको शेयर करना शुरू किया. उसकी पिक्चर्स मुझे 2-3 लोगों ने भेजी, जिनमें से मैंने स्पेशली जिन 2 लोगों ने मुझे पिक्चर भेजी मैंने उन दोनों को ब्लॉक किया. कितना कितना अजीब है ये सब कुछ कि लोग मर जाते हैं मगर हम उनके अंदर अपनी अपनी कुछ ना कुछ फायदे या कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे होते. मैं जानता हूं इस वीडियो के बाद में मैं आपकी नज़रों में जज होना शुरू हो जाऊंगा, अच्छा या बुरा दिखना शुरू हो जाऊंगा, मगर मेरा दिल हो रहा है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत को कुछ अपने दिल की बात आप लोगों तक पहुंचाऊं जो सुशांत सिंह राजपूत को ऐसा क्यों करना पड़ा या किन सर्कमस्टांसेस में करना पड़ा होगा. मैं चाहता हूं मेरे दिल की बात आप लोगों तक पहुंचे. मैंने 2 दिन तक अवॉइड किया लेकिन अब बस रुक नहीं पा रहा था. मैं रोक नहीं पा रहा था अपने अंदर के उस मनु को जो आप लोगों के साथ बात करना चाह रहा था. दोस्तों, हम सब अपने अपने फील्ड्स के अंदर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं, मगर कई बार हमारे किए हुए कमिटमेंट्स अपनों को, दोस्तों को, या फिर किसी एक कदम को जिसको हम ले लेते हैं वो अपने घर वालों के सामने लेने के बाद में हम खुद ही फंस जाते हैं. सुशांत उनमें से एक है. सुशांत आप में से एक है. मेरे शायद जब से मैंने सुशांत का सुना है तब से मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरे यहां खड़ा हुआ है सुशांत सिंह और मैं उसे देख पा रहा हूं, जिसके चेहरे को देख करके ऐसा फील होता था कि एक सुलझा हुआ सा एकदम प्योर इंडियनिश लुक का सिंपल ब्रिटिश लड़का जिसका जबरदस्त चेहरा और ऑरा है. बहुत इम्यूनिटी मिल रही थी उसको देख करके कि मैं भी सुशांत सिंह बन सकता हूं. एक पार्टी में जब मैंने सुशांत सिंह को देखा था तब मुझे उसको देखकर कैसा लगा था ये सेलिब्रिटी है ही नहीं, क्योंकि ये खुद को मान ही नहीं रहा. इतना नॉर्मल कैजुअली वो लोगों के साथ में मिक्स हो रहा है, मिल रहा है, बात कर रहा है. ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये सुशांत सिंह है जिसने पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, कितनी जबरदस्त पिक्चरें की हुई है. बट नेपोटिज्म हमारे यहां का कीवर्ड, मूल मंत्र. गलती से अगर कोई इंसान इस इंडस्ट्री के अंदर किसी गलती की वजह से किसी रियलिटी शो को चैलेंज करके पहुंच जाता है या किसी टीवी शो को करके पहुंच जाता है तो बस अब वो गया, वो फंस गया, वो आप लोगों की नजरों में जज होना शुरू हो गया. लोग उससे सबसे पहले कॉल करके ये पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं, शायद आप में से भी कुछ अगर काम कर रहे हैं तो उनसे पूछते हैं फोन करके, शायद डिफरेंट फील्ड वालों से भी पूछते होंगे कि अब तेरा क्या आने वाला है, अब तेरा क्या चल रहा है, अब क्या करेगा तू. उसमें कुछ अपने होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं. हम किसके लिए काम करते हैं बेसिकली? आप, मैं,
सुशांत और बाकी सारे लोग किसके लिए काम करते हैं? खुद के लिए, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। गलती से अगर हम अपना फील्ड स्विच करके कुछ और करना चाहते हैं तो लोग बोलते हैं कि उसमें तू फेलियर था, इस वजह से तू यहां चला गया। ऐसा नहीं है यार, हम अपने लिए जीना चाहते हैं, अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं, और उसमें सबसे पहले आपको अगर कोई फंसाता है, घेरता है, पकड़ता है, तो वो होते हैं आपके अपने। एक ब्राइटर रैंकर स्टूडेंट कदम उठाता है कि मुझे बॉम्बे इंडस्ट्री में ट्राई करनी है। एकता कपूर उसको एक शो देती है जिस शो में वो कुछ करके दिखाता है, उससे वो स्विच करके पहुंचता है फिल्म इंडस्ट्री में और 2-3 जबरदस्त पिक्चरें करता है। लगता है कि यार निकल पड़ी, इसकी अपनी भी निकलेगी, इसकी भी निकल पड़ी। लेकिन वो लॉकडाउन जैसे पीरियड के अंदर सुसाइड कमिट कर लेता है। लोग उसकी नेट वर्थ बताते हैं 60,000 रुपीज। न्यूज के नीचे एक पट्टी चलती है कि क्यों हिट विकेट हो गया सुशांत सिंह राजपूत। लोग एक दूसरे को शायरियों के साथ में वीडियोस बना के बेचते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं लोग जिंदा हैं तो उनसे रोज पूछो कि तुम कैसे हो, लेकिन अगर वो जिंदा हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके पास वाले हैं, आपके दोस्त हैं, तो यार सिर्फ उसकी फेम सक्सेस के अलावा भी उससे बात करो, उससे उसकी तकलीफ पूछो। उठते बैठते बात करते खाते जेस्चर्स में नोटिस होता है कि एक इंसान मेंटली परेशान हो रहा है। मगर हम वो क्यों पूछेंगे? हम ग्लोरियस लाइफ देखना पसंद करते हैं, बहुत सारी लाइट्स के सामने बैठा हुआ इंसान देखना पसंद करते हैं, और एकदम से जज करते हैं, अरे तुझे उसके बाद मिला ही क्या, अरे तूने इसके बाद किया ही क्या, एक शो आया उसके बाद तो तू घर बैठ गया। मैं यूट्यूब करके चैलेंज लेके बैठा हूं। अगर मैं यूट्यूब कर रहा हूं क्योंकि मैंने एक शो किया, उस शो को करने के बाद में अगर मैं यूट्यूब करके उस शो का रिव्यू करने की कोशिश करता हूं तो मुझको भी मेरे नेगेटिव्स आकर के कुछ अजीब से लोग बोल ये मैसेज करते हैं कि आ गया यूट्यूब पर, क्या करूं मैं, आप लिखोगे मेरी जिंदगी। लेकिन नहीं, क्या कर सकते हैं, गालियां देना एक व्यूअर का हक है, वो कभी भी आपको अच्छा बुरा जज कर सकता है, क्योंकि आप एक जगह, ऐसी जगह आए क्यों जहां पर आपको लोग जज ना करें। क्यों बने आप सेलिब्रिटी, क्यों किया आपने टीवी, क्यों आपने अपने अंदर एक टैलेंट को ढूंढ करके उस टैलेंट को अपील की कि चल किसी पर्दे पर चलते हैं, मंच पर चलते हैं, दिखाते हैं अपने आप को। नहीं, नेपोटिज्म की और बल्ले बल्ले। मैं काम करूंगा, मेरा बेटा करेगा, मेरे बेटे का बेटा करेगा, मगर एक्स्ट्रा वाला अगर गलती से आ गया है तो वो फिर इग्नोर होगा, निगलेक्ट होगा, दूर रहेगा। बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट्स और वादे करते हैं यहां पे लोग। पार्टीज में आप जब जाते हो, इत्तेफाक से कोई बड़ा डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर आपको दिखता है, आप फटाक से उसके पास जाकर के सोचते हो कि उससे बात करेंगे। कोई ट्राई करते हैं ड्रिंक के बहाने, किसी चीज के बहाने उससे हाई हेलो करेंगे, और उस हाई हेलो पे वो आपसे बात भी बहुत पॉजिटिवली करते हैं, आपको कमिटमेंट्स और वादे भी करते हैं, मगर उन वादों का कुछ होता नहीं है। मैं यहां पे नाम लेने वाला नहीं हूं किसी का, मगर शायद मेरा वीडियो अगर उन तक पहुंचता है, उनको दिखता है, तो मुझसे भी कई लोगों ने बहुत सारे कमिटमेंट्स किए। मुझे देख करके क्या बात करते हो, क्या कॉमेडी टाइमिंग है, क्या परफॉर्मेंस है, आंखें, शक्ल, बाल, पर्सनैलिटी परफेक्ट है यार, तू तेरे अंदर तो किसी चीज की कमी नहीं है, फिर मैं कहां हूं? ये मुझे अपनों को भी बताना है, आपको भी बताना है, मेरी सोसाइटी को भी बताना है, मुझे मिलने वाले लोगों को भी बताना है, क्योंकि उनका पहला डायलॉग क्या है? हेलो हाय नहीं है, तू कैसा है, तूने खाया नहीं खाया नहीं है, और भाई क्या आने वाला है, क्या चल रहा है। मतलब मैंने क्या किया, किसी की बिल्ली मारी मैंने, या सुशांत सिंह ने, या फिर आप सब लोग जो कुछ करने की कोशिश करते हो, चाहे बिजनेस में, चाहे किसी भी चीज में। यार पहले जो 6th में पढ़ता था, वो 7th वाला उसको सीनियर जूनियर बोल के खत्म करते थे ना। रेवलरी थोड़ी थी कि ये सारा 7th में पहुंचे ही नहीं। मगर मेरी इंडस्ट्री इन सब चीजों को अलाउ करती है, मेरी इंडस्ट्री में ये सब चीजें होती हैं, खुल के होती हैं, लेकिन बाहर नहीं आती हैं। क्योंकि मैं कहीं ऑडिशन देने के लिए गया, मुझसे कम टैलेंटेड या कम दिखने अच्छे वाले या फिर कम उस रोल में फिट होते हुए लड़के को अगर काम मिल गया, पर मैं किसी को कह नहीं सकता हूं, क्योंकि अगर मैं किसी को कहूंगा तो लोग मुझे जज करेंगे। स्पेशली मेरी सोसाइटी वाले लोग मुझे सबसे पहले ये बोलेंगे कि वो मिला नहीं तो फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। यानी ये तो एक दो जो लोग हैं ऐसे सेलिब्रिटीज जो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, उनकी गिनती में लेना शुरू कर देंगे, और अगर उनकी गिनती में नहीं लेंगे तो हमारी इंडस्ट्री वाले हमको बाइकआउट कर देंगे कि मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। करना पड़ेगा बाइकआउट। आज मैं बोल रहा हूं, कल आपके लिए बोलेगा, कल परसों हो सकता है उसके लिए बोलेगा, इसके लिए बोलेगा, तो चुप, नहीं बोल सकते। अपना कोई अच्छा सा कपड़ा ढूंढो, पंखे पे बांधो, गर्दन डालो और लटको, जय माता दी। बाद में श्रद्धांजलि की पिक्चर लगाएंगे आपके लिए, एक एक फोटो सब लोग डालेंगे और लिखेंगे वी विल मिस यू, वी विल सी यू, यू डिड नॉट, सही नहीं किया तूने, ब्ला 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 ब्ला। टिकटॉक पे वायरल करेंगे, अपने पर्सनल मूवमेंट शेयर करेंगे। एक लड़की का मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा, खुद नशे में है, सुशांत के हाथ में ग्लास है, दोनों जने
साथ में बैठ के क्लोजली फोटो खिंचवा रहा है और लिख रही है बड़ी तूने अच्छा नहीं किया। कितने सारे लोग हैं जिनको हम लोग रोज अपनी जिंदगी के अंदर जज करते हैं। क्यों पीछे पड़ गए हम? कुछ लोग अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनका खून क्यों पी लेते हैं हम लोग? मैं किसी बैनर और ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत लोगों ने बुरे तरीके से सुशांत सिंह के साथ भी किया। ये फिल्म उसको मिलने वाली है, ओके हो चुकी है, नेक्स्ट डे पता चल रहा है नहीं मिल रही है। यार हमारे साथ हो रहा है तो उसके साथ क्यों नहीं हुआ होगा? वो तो बहुत बड़ा था, मगर यहां का नहीं था। तो ठीक है, झेलो, भुगतो, बर्दाश्त करो, देखो, वरना लटको पंखे से और मर जाओ। शायद जिन्होंने ऐसा किया होगा वो लोग इस चीज को ऐसे कह रहे होंगे कि हिम्मत नहीं थी कि लड़ पाए, सर्वाइवर नहीं था, हीरो नहीं था। मॉम नहीं थी उसके साथ। उसकी मां एक स्ट्रेंथ होती है जिससे हम बात करके अपनी हर चीज कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं। वो एक स्ट्रेंथ और एक स्टेमिना बनती है यार इंसान की। शायद नहीं कर पा रहा होगा बात किसी से, अपने पापा से नहीं इतना कंफर्टेबली कह पा रहा होगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर लड़का मतलब मजबूत, लड़का मतलब स्ट्रांग, लड़का मतलब नहीं रो सकता, नहीं बोल सकता, बस वो कर सकता है, वो करके दिखा सकता है। कई बार बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जरूरत होती है अपनों की और अपने रिश्तेदारों की। अगर वो लोग आपसे फोन करके पूछेंगे और भाई क्या आने वाला है, क्या नया आने वाला है, अच्छा ये नया आने वाला है, चल ठीक है यार भाई वेट हो रहा था, मेरी फ्रेंड पूछ रही थी क्या नया आने वाला है, मेरा दोस्त पूछ रहा था क्या नया आने वाला है। दैट्स ओके, दैट्स ओके। आप पूछो उसकी मेंटल हालत मत पूछो, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस मत पूछो। क्या फाइनेंस की तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, 60 करोड़ की टोटल वर्थ उसकी दिखी है लोगों को। आपको समझना चाहिए कि पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं बिग बॉस करने के लिए जब गया था, बिटवीन द शो मेरी मदर की डेथ हो गई थी, मुझे नहीं पता था। मैं जब अपने घर गया मैं जी नहीं पा रहा था, क्या मैं उस कमरे में बंद रह करके अपनी मम्मी की तस्वीर को देखता रहता और रहता उस घर के अंदर। मैंने चुना कि मैं शो करने के लिए आऊंगा, लेकिन मुझे भी जज किया गया। मेरे को कंटेस्टेंट ने भी मुझे जज करके बोला कि देखो घर में तो शोक चल रहा है और यहां पर इन लोगों को मजे करने। लोग जज करते हैं, लोग करेंगे जज। जो डर जाएगा वो पंखा लो, बांधो, मरो। किसके साथ नहीं होता यहां पर ये? बस सबकी आवाज आप तक पहुंच नहीं सकती, सब एक दूसरे को कह नहीं सकते, क्योंकि लोग डरते हैं, सोचते हैं कि नहीं एक दिन और निकाल के देखते ना यार, क्या पता शायद वो मुझे काम दे दे, नहीं एक दिन और रह के देखते हैं, क्या पता यार वो सर चिढ़ नहीं जाए। कब तक वो सर चिढ़ेंगे मुझ पे यार? और कौन से सर मुझ पे चिढ़ेंगे? क्योंकि मैंने क्राइम क्या किया है? मैं इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूं, या सुशांत करना चाहता था, या कोई और करना चाहता है, बट दैट्स ओके। आपको ये झेलना पड़ेगा और हंसना पड़ेगा। हाय सर, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर एक कॉल करना पड़ेगा, हाय सर कैन आई कम फॉर द ऑडिशन सर, इफ यू आर फ्री देन कैन वी मीटिंग सर। करना पड़े, वरना बैठेगा नहीं, बस बैठेगा ही। जज आपको पल पल किया जाएगा, हर समय किया जाएगा। कितने लोग हम में से ऐसे हैं जो परेशान नहीं है, किसी प्यार की वजह से, किसी फाइनेंशियल की वजह से, किसी जॉब की वजह से, जॉब से बिजनेस में स्विच कर दिया तो अल्लाह तौबा, बहुत बड़ा पंगा कर लिया। क्योंकि उसको करने के बाद अगर आप वो नहीं कर पाए तो भैया जॉब अच्छी वाली थी क्यों छोड़ दी? बिजनेस करके अगर आप हिट हो गए तो आपके साथ बैठ जाएंगे लोग और आपको बोलेंगे कि हाँ अब सही किया, बिल्कुल पहले से सही कहता था, खून तो मेरा है, दोस्त तो मेरा था, टैलेंट तो इसमें था, मैं दूर से ही देख चुका था। लेकिन अगर आप खुदा ना खास्ता आप बैठ गए, फ्लॉप हो गए, पीछे हट गए, तो भाई साहब जो भी इंटरेस्ट बनता है वो सब आपको पे करना पड़ेगा, प्लस आपको रिलेशनशिप्स के इंटरेस्ट, दोस्तों के इंटरेस्ट, सबके इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे। स्ट्रेंथ होते हैं हम लोग, दोस्त स्ट्रेंथ होते हैं, फैमिलीज स्ट्रेंथ होती हैं। मुझसे कभी भी कोई पूछता है ना कि मैं बॉम्बे आ जाऊं, तो मैं स्पेशली मना करता हूं, नहीं। मैं कहता हूं बॉम्बे दो कॉस्ट पर आना। एक, अगर वड़ा पाव खा के सर्वाइव कर सकते हो तो बॉम्बे आना। एक, कभी वड़ा पाव खाने की जरूरत ही नहीं पड़े तो बॉम्बे आना। क्योंकि हमारा मुंबई माया नगरी तीसरे आदमी को अलाउ नहीं करता। अगर आप वड़ा पाव पे जिंदा रह सकते हो, आप एक गरीब हो, आप उस रेखा से नीचे हो, तो आप फिर रहो, करो काम। नहीं कर सकते तो फिर आप करोड़पति होने चाहिए हो, क्योंकि आप फिर कभी वड़ा पाव की शक्ल ही नहीं देखो और आपको अपनी गाड़ियां, मर्सिडीज, कॉन्टैक्ट्स, पैसा, फाइनेंस सब काम आने लग जाए तो आप सर्वाइव कर सकते हो। अदरवाइज आप बॉम्बे मत आओ। मैं रिक्वेस्ट करता हूं लोगों को, अपने शहर में टैलेंट ढूंढो, अपने आसपास ढूंढो काम, अगर वहां मिलता है वहां करो, वहां से फिर कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आती है तो आओ। लेकिन वो भी ये सोच करके कि अपने पेरेंट्स से झूठ मत बोलना, अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से झूठ मत बोलना मैं ट्राई कर रहा हूं यार, हुआ तो हुआ, वरना मैं तेरे साथ ही रहूंगा। क्योंकि वापस आने पर ये लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग भी आपसे यही कहेंगे कि अब क्या आने वाला है, और अब क्या आने वाला का अगर जवाब नहीं होगा तो गए आप।
बहुत सारे अच्छे दिखने वाले लड़के लड़कियां स्टेप लेकर के बॉम्बे पहुंच जाते हैं और फंस जाते हैं। कितने टाइम से हम सुन रहे हैं कि कहीं पर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो गई, या फिर किसी लड़की को काम नहीं मिला 2-4 साल तक, छोटा मोटा कहीं कॉम्प्रोमाइज के बारे में बात हो गई, लड़कों के साथ काम नहीं मिला। आजकल तो लड़कों वाली भी नई नई बातें सुनते हैं हम, समझ रहे होंगे आप। तो बस कुल मिलाकर के आत्मसमर्पण हूं मैं, आत्मसमर्पित हूं मैं, आपका हूं मैं। काम कैसे मिल सकता है बताइए? अरे हमारा तेवर है, हमारा अपना एक जेवर है, तेवर, कि हमारे पास तरीका है, हम अच्छे दिखते हैं, बात अच्छे से करते हैं, तो क्लियरली बोलते हैं दोगे काम, नहीं दोगे निकल जाते हैं, कॉन्टैक्ट को काम मिल जाता है। क्यों मिल जाता है कॉन्टैक्ट को काम? क्योंकि कॉन्टैक्ट तो भैया तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, बंधु सखा तुम ही हो, कहता है साला। फिर हम लोग पढ़े क्यों अपने ऊपर पैसे खर्च किए, क्यों अपने आप को हम कुछ एक्स्ट्रा समझते हैं कि हम कुछ हैं? नहीं हो, कॉन्टैक्ट है सब कुछ, लिंक्स हैं सब कुछ। लिंक्स की भी क्या बात करूं यार, किसी भी पार्टी के अंदर चले जाओ, बड़े से बड़ा डायरेक्टर, बड़े से बड़ा आपको आदमी मिलेगा, सेलिब्रिटीज मिलेंगे, स्टार्स मिलेंगे, जो आपको कहेंगे अरे हाँ देखते हैं ना, चल मिलते हैं, तुम मुझे परसों फोन करो, दिस इज माई नंबर, परसों फोन करो, बात करते हैं। पहली बार आपका फोन रिसीव भी होता है, सेकंड टाइम से आपके फोन पे भी रिस्पॉन्स होना बंद हो जाता है। सुशांत सिंह का एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो क्लियरली कह रहा है कि लोग मेरे दोस्त बनते हैं, बन करके मैं जब कॉल करता हूं तो फिर मेरा कॉल ही पिक नहीं करते, बात ही नहीं करना चाहते हैं मुझसे। कुछ चंद पिक्चरें अगर आप पता लगाओगे तो जो सुशांत को मिलने वाली थी वो उसको नहीं मिली, और किन बड़े बैनर्स की वजह से नहीं मिली आपको पता चलेगा। बट ठीक है, आज याद कर रहे हैं, कल भूल जाएंगे, परसों बिल्कुल ही भूल जाएंगे, और तरसों तो बस सीधा बस 1 साल बाद जब एक हैशटैग बनेगा सुशांत सिंह कंप्लीटेड 1 ईयर, और वो लिख देंगे और वो अपलोड कर देंगे। मगर ये एक सुशांत की मुहिम है, वो बताना चाहता है इनडायरेक्टली कि बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है। अगर हम समझें तो समझें, नहीं समझे तो ठीक है ना यार, हम ना समझ हैं, हम में अक्ल नहीं है, हम क्या करें यार। पर्दे के आगे दिखेगा, जो फेमस हो जाएगा, जो जिसके लिए तालियां बज रही होंगी, हम उसकी तारीफ करेंगे। पीछे चला जाएगा तो तेरे को कुछ हुआ ही नहीं, तेरे तो कुछ बना ही नहीं, तेरे से तो कुछ हो ही नहीं पाया, अबे तेरे जज करेंगे हम जज करेंगे, हम रोकेंगे नहीं इन होती हुई गलत चीजों को, हम जज करेंगे लोगों को, हम जज करेंगे। और ये मेरा मैसेज शायद कुछ उन लोगों तक पहुंचे, मैं चाहता हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि जो भी, मैंने कभी कहा नहीं है मेरे वीडियो को शेयर करो, आज तक ही नहीं कहा है मैंने, पर मैं अब कह रहा हूं कि इसको शेयर करो, कि शायद ये कुछ उन लोगों तक पहुंचे जिनके जो कान के पर्दे हैं ना स्टील के बने हुए, उन तक ये बात जाए कि यार मत करो ऐसा, मत करो कि लोगों को अपने घर में एक कपड़ा ढूंढ करके पंखे से बांध के लटकना पड़े। एंड इवन आई एम टेलिंग यू मैन, इफ यू आर रेडी टू टेक अ चैलेंज ना, अगर आप चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हो अपनी जिंदगी में, तो ये सब फेस करने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो आपको जज करेंगे, लोग आपको पल पल आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज पे आपको गधा मानेंगे। आपको वो होता है ना, जब कोई पेरेंट को बोलता है पापा मैं गिटार बजाना चाहता हूं, मैं सिंगर बनना चाहता हूं, तो सबसे पहले घर में जो जवाब आता है ना उसको ये आता है, पागल है क्या, कोई करियर है? सर टैलेंट को करियर का नाम मत दो, टैलेंट उसकी क्वालिटी है, उसकी स्ट्रेंथ है। आपने पूरी जिंदगी जो कमाया है ना अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करके, वो उसका इनर स्ट्रेंथ है, वो टैलेंट। टैलेंट बिना क्या करेगा वो? क्या मुंह नीचे करके हर आदमी अपना काम करता रहे? सुशांत सिंह रैंकर था, क्या जरूरत थी उसको यहां आने की और यहां करके काम करने की? अगर उसको लगा मेरे अंदर टैलेंट है। कम ज़्यादा लोगों ने पूछा, कम ज़्यादा लोगों ने वैल्यू की, लेकिन ही इज़ अ सुपरस्टार। दुख है मुझे सुशांत, गलत किया तुमने, क्योंकि सुशांत के ऐसा करने से बहुत सारे लोगों को की हिम्मत टूटी है। मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ यार, प्लीज़ टॉक टू योर नियर डियर्स, और आप लोग भी प्लीज़ मदद करें अपने पास वालों की। चाहे किसी का लव से ब्रेकअप हो गया, उसकी मदद करें यार, क्योंकि सब लोग सबके सामने रो करके अपना पेन नहीं रख सकते। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आप उनकी स्ट्रेंथ बने। किसी कीमत पर सुशांत ने सही नहीं किया, लेकिन और लोग नहीं करें, ये हम लोग मिलकर रोक सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सारे सेलेब्स को डीएम डाल के उनकी हालत पूछो, मत डालो, लेकिन जिसको फॉलो करते हो उसको बाय हार्ट फॉलो करो, दिल से फॉलो करो, उसकी परवाह करो। और प्लीज यार प्लीज, हम पार्टीज में आते हैं, हम आपके शहर में आते हैं, हम किसी से मिलने के लिए आते हैं, या बड़े सेलिब्रिटीज़ मिलने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर अगर सबके साथ पिक्चर नहीं क्लिक कर पा रहे होते हैं या करवा पा रहे होते हैं लोग, तो उनको जज मत करो कि वो गंदे हैं, कि वो एक पिक्चर क्लिक कराने पे भाव खा रहे हैं। ऐसा नहीं है यार, भीड़ में घुसना भी एक जज करवाना होता है अपने आप को। सबके साथ पिक्चर क्लिक हो गया तो ठीक है, अगर कोई एक आधा रह गया तो वो हाथों हाथ एक मैसेज करके लिखता है, उस मैसेज में वो ये लिखता है कि ये तो भाव खाता है, ये तो एरोगेंट है। लड़की के साथ पिक्चर क्लिक कराई तो वो हाथों का जेस्चर तक नोटिस किया जा सकता है कि कैसे खड़े हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किस तरह से उनके साथ में खड़े हैं, बॉडी लैंग्वेज तक नोटिस होती है।
ह्यूमंस है ना तुम्हारी तरह यार, कभी सही खड़ा है, कभी पोस्चर उल्टा है, सीधा है, मत करो जज। डीएम का रिप्लाई मत करो तो बहुत गलत कर दिया, भाव खाते हो, अपने आप को समझते क्या हो, है कौन तू। और अगर डीएम का रिप्लाई कर दो तो उसकी इंस्टा स्टोरी बना करके फटाक से लगा देते हैं दीवार पर और देखते हैं देखो इस लड़की को उस लड़के ने जवाब दे दिया। क्या करना, क्या है, क्या करना है बताओ ना यार। जियो और जीने दो ना यार। स्पेशली ये मैसेज मेरा उन उन सेलिब्रिटीज और उन डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स और उन सारी लॉबी को है, चंद लोगों की लॉबी को है, सारे नहीं है बुरे, उन चंद लोगों को है। प्लीज यार बंद करो इस नेपोटिज्म को, बंद करो इन सारी पंगों को, बंद करो यार। या फिर एक टेरिटरी बना लो कि ये लोग ही अंदर रहेंगे, नयों को नहीं आने देंगे। क्यों बनाते हो रियलिटी शोज भी यार? रियलिटी शो बनाते हो, एक लड़के लड़की को फेम कर देते हो, वो कूद करके मैदान में पहुंच जाता है और मैदान में उसको कहा जाता है, कैन यू बिलीव इट मैन। कुछ लोगों को बाय डिफॉल्ट, मैं तो कहीं पहुंच गया हूं, बट कुछ लोगों को जो न्यू कमर्स हैं उनको क्या पैसा मिलता है सर्वाइव करने के लिए, वो बोलते नहीं है लोगों को। कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता एक रियलिटी शो करने वाले लड़के को या लड़की को, मगर पता नहीं वो क्यों काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो और फंसना चाहते हैं। दोस्तों सोच समझकर किसी भी स्टेप को लो। जिंदगी में काम करने से पहले सोचो। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने इस बार एक आदमी को जवाब दिया है बहुत अच्छे से। सोशल नेटवर्किंग पे आप लोगों ने जो धमाल मचाया है ना, जो कमाल मचाया है ना सुशांत के लिए, दैट्स अप्रिशिएटेड एंड आई लव्ड इट, एंड आई लव्ड इट। थैंक यू गाइस, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। किसी और सुशांत को हम सामने नहीं आने देंगे और इस सुशांत को भी हम भूलने नहीं देंगे। लव यू गाइस। खुद से प्यार करो, अपने बड़ों से प्यार करो, अपने घर वालों से प्यार करो। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज 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 अपने घर वालों को शेयर करो और करके बोलो मैं इस तकलीफ में हूं। नहीं पता चलता कि कौन कितना बीमार है, क्योंकि दिमाग का बुखार आपको मेंटल प्रॉब्लम्स का फीवर नहीं आता। इसमें कुछ पता नहीं चलता, अंदर से खा रहा होता है एक आदमी को। अगर आपका दोस्त जो चहचहाता है, चहकता है, मस्तियां करता है, खुश रहता है हर समय, अगर वो शांत हो रहा है, वो पीछे हट रहा है, चाहे प्यार की वजह से, प्रॉफिट की वजह से या फिर किसी भी रीजन की वजह से, टॉक टू देम, बात करो उन लोगों से। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज। लव यू, जय माता दी। प्लीज अपना ध्यान रखो, प्लीज प्लीज प्लीज। एंड सुशांत तूने गलत किया यार। बाय गाइस, मैं मनु पंजाबी, आई एम साइनिंग ऑफ। बाय गाइस, बाय।